हेलो, Good morning, sir. मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है पे बैक पीरियड, इजंट इट? हाँ, क्या पढ़ना है? Yes, sir. Payback period. पे बैक पीरियड। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को पढ़ने की, और कैपिटल बजटिंग स्किल पीपल आर कमिंग इन। तो ये जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक बेसिकली जो है वो दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पहला तो है डिस्काउंटिंग और दूसरा है नॉन डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग कहने का मतलब कि इसमें आप टाइम के वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, और नॉन डिस्काउंटिंग कहने का मतलब आप टाइम के वैल्यू को इसमें एडजस्ट नहीं करते। यू डू नॉट एडजस्ट द टाइम वैल्यू, यू सिंपली फोकस अपॉन the exact amount of cash going out of the business and the exact amount of cash coming into the business, right? You make a comparative study how much you spent at the time of establishing a business and how much you are expecting from that project in years to come. Means cash inflow और cash outflow को आप compare करते हैं। तो capital budgeting आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब कि इसमें टाइम वैल्यू को एडजस्ट नहीं किया जाता है। टाइम वैल्यू को इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता है। अब जब इसमें टाइम वैल्यू को एडजस्ट नहीं किया जाता है तो अब हम लोग इसमें कौन कौन सा मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है पे बैक मेथड या पे बैक पीरियड मेथड। कौन सा बाबू? पे बैक पीरियड मेथड। पहला है पे बैक पीरियड मेथड। दूसरा जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दो मेन टेक्निक्स है इसमें, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम लोग ARR कहते हैं। क्या कहते हैं? ARR। ठीक है। तो अब अगर हम लोग पढ़ें कि आखिर ये पे बैक पीरियड होता क्या है, व्हाट इज दिस पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से आपका एक एक्सपेक्टेशन होगा कि विद इन हाउ मेनी इयर्स वो पैसा आपको वापस हो। विद इन हाउ मेनी इयर्स वो पैसा आपको वापस हो। द टाइम पीरियड जिसमें वो आपका पैसा आपको वापस होगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। सपोज करें आपने 1 जनवरी 2005 को किसी प्रपोजल में पैसा लगाने का सोचा, तो वो जो पैसा आपने 1 जनवरी 2005 को लगाया
वो बिजनेस कमा के आपको कितने समय के बाद, कितने सालों के बाद लौटा के देगा, इसको हम लोग कहते हैं पे बैक पीरियड। सुनिएगा ध्यान से, द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच या विद इन विच द मनी इन्वेस्टेड is repaid by the business is called payback period. Is called payback period। वो हो सकता है 2.5 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल। तो अब सपोज करें कि आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उनमें से कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट? तो आंसर है भाई, हम तो ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम हो। जितनी जल्दी जो मुझे पैसा बिजनेस लौटा दे मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट को, वो बिजनेस मेरे लिए उतना अच्छा हो। आप पूछेंगे सर इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पेबैक पीरियड जितना बड़ा होगा ना, तो बिजनेस को प्रोजेक्ट करना या बिजनेस के बारे में सोच पाना ये उतना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रिस्क बढ़ता जाए और कैश फ्लो का प्रोजेक्शंस कर पाना, उसका अनुमान वो लगा पाना, वो उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इस कारण से हम लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे बिजनेस प्रपोजल्स पे पैसा लगाए जहां पे पेबैक पीरियड छोटा हो। अब ये भी क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई पेबैक पीरियड जो बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा, वो बिजनेस हमेशा तो एक जैसा कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देगा। तो मुझे किस बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए? तो इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस प्रपोजल आपको शुरुआती कुछ समय में थोड़ा कम कैश फ्लो दे, लेकिन उसके बाद उसका कैश फ्लो बढ़ता जाए, तो हमारे लिए वो बिजनेस प्रपोजल ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन कि शुरुआती दौर में आपको ज्यादा मिले और बाद में आपको कैश फ्लो कम हो जाए। वहां पर हम लोग उस बिजनेस प्रपोजल को प्रेफर नहीं करते। राइट? क्लास मेरी बात समझ Yes, में आ sir. रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैंने आप लोगों के सामने दो टॉपिक अभी तक पढ़ाया। पहला, व्हाट इज पे बैक पीरियड? क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर मुझे चाहिए, व्हाट इज पे बैक पीरियड। अब दूसरा चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है, which type of projects should be accepted or rejected? लिख के बताइए तो फटाफट। Sir, which type of project should be accepted or rejected?
हुआ क्या? Yes, sir. यस सर हो गया। किस किस तरीके के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे? सर जिस प्रोजेक्ट का जो- शॉर्ट टर्म पेबैक पीरियड होगा उसे एक्सेप्ट term करेंगे period- और लॉन्ग टर्म पेबैक पीरियड वाले और long प्रोजेक्ट term- को रिजेक्ट करेंगे। आशुतोष, किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको Yes, रिजेक्ट sir. करेंगे? सर शॉर्ट टर्म पीरियड वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म वाले को रिजेक्ट करेंगे। और ये क्या बोलते हैं, पेबैक पीरियड एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम अपना मनी रिकवर कर सकते हैं जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट किए हैं कंपनी में वो। तो कैसे को एक्सेप्ट करना और किसको रिजेक्ट करना? सर जो हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड होता है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस वाले को रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, बस यही बताए थे। और सर सर जिसका लॉन्ग कैश टर्म फ्लो को कैश सर फ्लो लॉन्ग भी टर्म को जिसका अच्छा इसलिए हो वो रिजेक्ट भी। सर लॉन्ग हाँ, टर्म को लॉन्ग टर्म इसलिए को इसलिए इसलिए रिजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। करेंगे सर क्योंकि वो कैश फ्लो प्रोजेक्शन को इंक्रीज करता है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन को इंक्रीज करता है। नहीं, रिस्क रिलेटेड टू कैश प्रोजेक्शंस। वो इसलिए ना क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो बहुत लंबे समय के लिए आपको प्रोजेक्शंस कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हम वैसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका पेबैक पीरियड बड़ा होगा। ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया था कि दोज प्रोजेक्ट्स जहां पे हमारे पास इनिशियली कैश फ्लो थोड़ा कम है लेकिन आगे चल के हमारे पास हायर कैश फ्लो का एक्सपेक्टेशन है, कैश फ्लो बढ़ जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो वैसे प्रोजेक्ट को हम लोग प्रेफर करेंगे रादर देन प्रेफरिंग दोज प्रोजेक्ट्स जहां पे शुरुआती दौर में मेरे पास कैश फ्लो ज्यादा होगा और बाद के पीरियड में कैश फ्लो कम होगा, उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिख लो। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ऑप्शन। जो मैंने दिया है उस वो पीडीएफ उसमें है क्या फॉर्मूला? यस सर था उसमें। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल investment divided by profit after tax इसको ऐसे लिखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन
but after tax. अब यहां पर समझना क्या है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा हम लोगों ने फॉर्मूले में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ये डिप्रिसिएशन देने से पहले का प्रॉफिट आपको लेना है। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आपका डिप्रिसिएशन तो माइनस हो जाता है ना। वो जो आप Yes, नेट sir. प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से डिप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस हो जाता है। Minus. डिप्रिसिएशन क्या होता है? Yes. माइनस। Less. लेकिन इसमें क्या रहता है, उस डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना है बिफोर डिप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो डिप्रिसिएशन देने से पहले का हो लेकिन टैक्स देने के बाद का हो, लेकिन टैक्स देने के बाद का हो, बिफोर डिप्रिसिएशन हो बट आफ्टर टैक्स हो। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं किस चीज को? वी आर फोकसिंग अपॉन कैश फ्लो। हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? कैश Cash flow. फ्लो के ऊपर। तो जब आप डिप्रिसिएशन प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जब आप डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो एक्चुअली में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए आप कोई कैश पे पेमेंट करते हैं क्या? डू यू पे एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग No, sir. डिप्रिसिएशन? द आंसर No, इज sir. नो। तो डिप्रिसिएशन के केस पे मेरा कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। लेकिन जब आप टैक्स पे करते हैं, तो जैसे ही आप टैक्स पे करेंगे ना, तो आपके पास से कैश का आउटफ्लो होगा। तो जब कैश का आउटफ्लो होगा तो क्या होगा? आपको कंसिडर करना है एक्चुअल कैश इनफ्लो। एक्चुअल कैश इनफ्लो, तो एक्चुअल कैश इनफ्लो में क्या होगा? तो एक्चुअल कैश इनफ्लो में डिप्रिसिएशन से हमारा कैश नहीं जाता। एक्चुअल कैश इनफ्लो, डिप्रिसिएशन से हमारा कैश नहीं जाता, इसलिए डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और टैक्स, चूंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए टैक्स को इसमें माइनस करते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिखवाऊं? Yes, Yes, sir. sir. लिखिए। A project requires an investment of rupees 20 lakhs full stop. The expected life of the machine, the expected life of the machine is 8 years. And the tax rate is मशीन के बाद क्या बोले? hmm? सर मशीन के बाद क्या बोले? लाइफ ऑफ द मशीन is 10 years. 8 years, sir. बोले। अच्छा, 8 years. And the rate of depreciation
and the rate of depreciation, sorry, and the rate of tax होगा ना, and the rate of tax is 40%. Full stop. The projected profits %50 कर दो, tax rate को 50% कर दो. The projected profits for the year after providing for depreciation but before tax is but before tax is $7,75,000. या इसको 7 लाख एक मिनट $7.5 लाख कर दो. हाँ ठीक है. Is 7,50,000. Full stop. You are required to calculate कितना बोले अमाउंट? 7,50,000. Comma, you are required to calculate the payback period. बनेगा क्या? ट्राई करके देखते हैं सर. गुड. सर जो ये 8% डिप्रिसिएशन है ये ऐड है हमारा ये 20 लाख में या फिर इसको अलग से निकाल के? तुम्हारी आवाज कट रही है एकदम. तुमको कुछ नहीं सुनाई दिया. तुम क्या बोले?
सर मेरा तो पॉइंट में आ रहा है। कितना है आंसर? सर पॉइंट में आ रहा है। कितना साल आया? सर 1.5 साल आ रहा है। 1.5। 5 years। बाकी लोग का बताओ भाई क्या आया? नो सर। रोल नंबर 8, रोल नंबर 21। सब बना रहे एक सेकंड। रोल नंबर 12 कितना है जी तुम्हारा? सर बना रहे हैं। सर 8 years। 8 years। यस। 8 years। हम बनाए क्या? यस सर। या ट्राई करोगे तुम लोग और देखते हैं। सर 2 मिनट और रुक जाइए। चलो ठीक है, 2 मिनट रुक गए, एकदम रुक गए 2 मिनट। वेरी गुड। रोल नंबर 21 नहीं आया है क्या आज क्लास में? तो क्या वजह चुप हो एकदम? तो आंसर नहीं आया क्या? आ गया। हाँ, आ गया सर। कितना है आंसर? 8 years। 8 years। यस सर। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले कोई बताओ कि क्या होगा? सर 20 लाख है। ₹20 lakhs। ठीक है, डन। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो अब तो पहले ये बताओ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? सर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। यानी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन बट PADBT, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, कितना दिया हुआ है? 7,50,000। तो हमको डिप्रिसिएशन चाहिए। डिप्रिसिएशन कैसे निकाले? डिप्रिसिएशन कैसे निकाले? सर इनिशियल का डिप्रिसिएशन कोई बताएगा कैसे निकाले? 20 लाख बाई 8। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय
Estimated life. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 20 लाख है। Yes, sir. एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 8 साल 8 8 साल यानी कि ये कितना हो गया? 2 2.5 लाख। 2.5 लाख 2.5 लाख हो गया डेप्रिसिएशन। Yes, sir. ठीक है, अब आओ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। $7.5 प्लस 2.5, ये कितना हो गया? 10 लाख हो गया। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, अब क्या? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो ये बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? टैक्स रेट कितना है? 50%. 50%. 5 लाख तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन माइनस टैक्स, यही ना होगा? तो Yes, ये sir. हमारा हो गया 10 लाख माइनस 50% ऑफ 10 लाख, ये बराबर हो गया 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, अब क्या होगा? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला। $5 लाख डिवाइडेड बाय क्या? सॉरी, So 20 सर lakh 20 divided लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 5 lakh. 400 20 lakhs डिवाइडेड बाय 5 लाख बराबर 4 साल. 4 years। कहाँ गलती किए थे तुम लोग? रोल नंबर 41, सॉरी 21। सर डेप्रिसिएशन हम ऐड करने के लिए माइनस कर दिए थे। हाँ सर डेप्रिसिएशन ऐड करने के जगह माइनस कर दिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन में हो गया था गलती, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes sir, समझ गया. अब बुक में एक क्वेश्चन दिया होगा, देखो तो बुक में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो तो जोर से। कौन पढ़ेगा? रोल नंबर 8। Yes sir, एक सेकंड बुक खोल लेते हैं. Yes sir, question है, the project requires an investment of rupees 2 crores. It is an annual cash flow of rupees 40,000 for 9 years. Find out the payback period of the project. 2 लाख है वो। अच्छा सॉरी 2 लाख है. 2 लाख है प्रोजेक्ट, वहां पे मेरे ख्याल से
Yes, नहीं, sir, 2 2 लाख लाख नहीं है. होगा, 20 लाख होगा. No, sir, 2 लाख है. सर 2 सर लाख 2 है, लाख ही है. सर 2 2 लाख लाख ही दिया है. है. अच्छा, 2 लाख दिया हुआ है क्या? Yes, sir. और प्रोजेक्ट का इनफ्लो कितना दिया हुआ है कैश का? Annual cash flows of 40,000 है for 9 years. 40,000 और 9 years दिया हुआ है. Yes, sir. The project requires an investment of इकाई दाई. It yields an annual cash flow of rupees 40,000 for 9 years. 22 lakhs. 40,000 for 9 years, यानी कि